नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हम सबके चैनल हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का 12वीं कक्षा का पहला पाठ भक्तिन पढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपके इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसका वर्णन उन्होंने स्मृति की रेखाओं में किया है। इसमें लेखिका ने अपने शब्दों में अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है, मानो सारी कहानी हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठी है। भक्तिन का अतीत बहुत ही संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ रहा, जिसे लेखिका ने स्वयं भी अनुभव किया। भक्तिन पुरुषवादी समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। भक्तिन लेखिका के जीवन में एक सेविका के रूप में आई और उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। तभी तो लेखिका कहती हैं कि मैं भक्तिन को खोना नहीं चाहती। भक्तिन के जीवन को लेखिका ने 4 परिच्छेदों में बांटा है। पहले परिच्छेद में लेखिका ने भक्तिन के वेशभूषा का वर्णन किया है। भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली एक बूढ़ी महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करती रहती है और अपनी पूरी निष्ठा से लेखिका की सेवा करती है। वह जब पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए आई थी तो अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन यह भी कहा था कि वह इस नाम से उसे ना पुकारे, क्योंकि लक्ष्मी वैभव और सुख संपन्नता का प्रतीक है, जबकि वह अत्यंत गरीब और दीनहीन महिला थी। उसका नाम और जीवन का बिल्कुल विरोधाभास था, यानी कि वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी। उसके गले में कंठमाला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह गदगद हो गई। भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध सूरमा के यहाँ हुआ। वो सूरमा की गोपालक की एकलौती बेटी थी। विमाता ने उसका लालन पालन किया था। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से कर दिया गया और 9 वर्ष की आयु में ही उसकी विमाता ने गौना भी करवा दिया। कुछ समय पश्चात उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, परंतु विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे इस डर से नहीं दिया कि कहीं पुत्री मोह में उसके पिता उसे संपत्ति में हिस्सा ना दे दे, और सास ने भी उन्हें अपशगुन के डर से बचने के लिए यह बताया ही नहीं और उसे यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम बहुत दिनों से गई नहीं हो, जाओ मायके हो आओ। लेकिन जब वो वहां गई तो पता चला कि पिता का तो देहांत हो चुका है और विमाता ने उन्हें बताया भी नहीं। विमाता ने उसके साथ वहां दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से वह दुखी होकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने सास को भी खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंककर अपना दुख भी व्यक्त किया। इसके बाद भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद शुरू होता है। भक्तिन ने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया तो सास और जेठानियां उसकी उपेक्षा करने लगी। घर में जेठानियां और सास रात दिन आराम कर फरमाती और चुगलियां करती, परंतु घर के सारे काम जैसे चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि सभी भक्तिन करती, परंतु वो काम भी वो पूरी लगन और निष्ठा से करती थी। जेठानियां और सास उसकी इसलिए उपेक्षा करती थी क्योंकि उसके बेटियां ही बेटियां थीं और उसकी सास के जबकि 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के भी काले कलूटे पुत्र थे। भक्तिन की छोटी बेटियां भी गोबर उठाती, कंडे थापती। बेटा, कंडे गाय भैंसों के मल से बनते हैं। खाने पीने में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जेठानियों के और उनके बच्चों को तो खूब दूध, मलाई आदि दिया जाता था, जबकि भक्तिन और उसकी बेटियों को काला गुड़, मट्ठा, बाजरा, चने की घुघरी आदि मिलती थी। भक्तिन का पति उससे बहुत प्यार करता था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अपनी सास जेठानियों से अलग हो गई। अलग होते समय अपनी समझदारी से ही उसने गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि सभी को अच्छे से संभाला और उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसके घर में खूब सुख समृद्धि आ गई थी। बड़ी बेटी का विवाह उसके पति ने बड़ी धूमधाम से एक संपन्न लड़के से कर दिया था। इसके पश्चात थोड़े दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी तरह उसने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए और बड़ी बेटी और दामाद को अपना घर जमाई बना लिया। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मन में लालच आ गया और वे उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भक्तिन को बोला कि वो दूसरा विवाह कर ले, परंतु भक्तिन ने विवाह करने से
साफ इनकार कर दिया और उसने अपने केश मुड़वाकर गुरु से मंत्र लेकर कंठी माला बांध ली और यह घोषणा कर दी कि अब वो पुनर्विवाह नहीं करेगी और यहीं पर जीवन भर रहेगी। इसके बाद भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। परंतु भक्तिन के कष्टों का अंत यही नहीं होता। कुछ समय पश्चात उसके दामाद का भी देहांत हो जाता है। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई, पर जेठ के बड़े बेटे ने अपनी 73 साले का विवाह भक्तिन की बेटी से करवाना चाहा, परंतु उन दोनों माँ बेटी ने मना कर दिया। उस समय तो बात टल गई, परंतु उन्होंने साजिश रची। जब एक दिन भक्तिन घर में नहीं थी तो तीतरबाज उनके घर में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि उसकी बेटी ने उसकी खूब पिटाई की और थोड़ी दरवाजा खोल दिया, परंतु इतनी देर में ही उसके समर्थक लड़कों ने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और इससे बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत ने लड़की का कोई भी तर्क नहीं सुना और उन दोनों की शादी करा दी। दामाद दिन भर तीतर उड़ाता, उसके घर में हमेशा झगड़े होते रहते, खूब धन लुटाता रहता। अब घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगी और एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि भक्तिन लगान तक नहीं चुका पाई। लगान न चुकाने के कारण ही जमींदार ने उसको दिन भर धूप में खड़ा रखा और यह अपमान वो बिल्कुल सहन न कर पाई और उसने फिर सोचा कि मैं गांव छोड़कर शहर चली जाऊंगी। यहीं से भक्तिन के जीवन का अंतिम परिच्छेद आरंभ होता है। भक्तिन शहर जाती है। शहर में भक्तिन जब लेखिका से मिलती है तो उसका सर मुड़ा होता है, मैली धोती पहने होती है, गले में कंठमाला पहने होती है, जिसके कारण वो गृहस्थ और वैरागी जीवन का मिला जुला रूप लग रही थी और महादेवी वर्मा को ये शंका हो रही थी कि वो शायद काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसने उससे पूछ लिया कि तुम काम कर सकती हो, तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उसे रोटी बनाना, दाल बनाना, सब्जी बनाना सब तो आता है। लेखिका ने उसे अपने घर में नौकरी पर रख लिया। अगले दिन भक्तिन स्नान करके लेखिका की धुली हुई धोती को भी जल के छींटे देकर पहनती है, पूजा पाठ करती है और उसके बाद थोड़ी देर जप तप करने के बाद वो चौके यानी किचन में खाना बनाने जाती है। उसने कोयले से अपने आसपास एक सीमा रेखा बना ली थी जिसमें के अंदर कोई आ नहीं सकता था। वैसे तो महादेवी वर्मा भी नियमों का पालन करती थी और एक कुशल गृहिणी थी। वह भी खुद अच्छे से सारे काम करना जानती थी, परंतु भक्तिन की निष्ठा और काम करने की कुशलता को देखकर वो भी उसके आगे हार मान गई और उसने उसके कभी रोक टोक नहीं की। वो जो करना चाहती थी करती थी। लेखिका सुबह नहा धोकर जब भोजन करने बैठी तो भक्तिन ने 4 मोटी रोटी और गाढ़ी दाल लेखिका के सामने परोस दी। लेखिका के पूछने पर उसने कह दिया कि रोटियों को अच्छा सेकने के प्रयास में वो थोड़ी सख्त हो गई हैं और जब दाल बनी थी तो सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी, सब्जी मैं शाम को बना दूंगी। उसकी बात सुनकर लेखिका चुपचाप एक मोटी रोटी दाल से खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। परंतु रोज रोज ऐसे खाना खाने के कारण लेखिका की तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर में कमजोरी का महसूस करने लगी। उन्होंने अपने खाने के लिए दूसरा इंतजाम कर लिया, परंतु भक्तिन को कुछ नहीं कहा क्योंकि लेखिका उसकी स्वामी भक्ति से बहुत अधिक प्रभावित थी। भक्तिन बड़ी मेहनती, ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्तिन थी। लेखिका की सेवा करना ही उसका धर्म बन गया था। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था माना वह दूसरों को अपने मन के अनुसार तो बना लेती थी, परंतु स्वयं को वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं करती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन पर शहर की जरा भी हवा न लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना पीना भी सिखा दिया और खुद रसगुल्ला तक नहीं खाया। यहाँ तक कि उसने लेखिका को अपनी भाषा की कुछ कहानियां भी याद करा दी, लेकिन खुद पर शहर की भाषा का कोई प्रभाव नहीं होने दिया। भक्तिन बहुत बड़ी स्वामी भक्तिन थी और खूब निष्ठा से काम करती थी, परंतु उसमें भी बहुत कुछ आदतें बुरी थी। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को मटके में छिपा देती थी और पूछने पर कहती थी कि यह मेरा भी तो घर है, इधर उधर पड़े पैसों को मैंने संभाल कर रख दिया, और लेखिका को बातें घुमा फिरा कर बताती थी। शास्त्र की बातों को भी वह अपने अनुसार बदल लेती थी। जब लेखिका ने उसे गंजे होने से रोका तो उसने ऐसे ही शास्त्रों का बहाना बना दिया,
परंतु सिर मुंडवाना नहीं रोका। भक्तिन के पढ़ने लिखने में भी कोई रुचि नहीं थी। वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी और इसके लिए वह भी बहाना बना देती थी कि मैं भी पढ़ूंगी तो घर में काम कौन करेगा। लेखिका के कामों को करना और उसकी सेवा करना उसको पसंद था। वह कभी लेखिका की उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती थी, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखती, तो कभी लेखिका के लिए दही का शरबत और तुलसी की चाय बनाकर देती। ऐसे काम करना उसे बड़ा पसंद था। लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी और लेखिका को कभी वह किताब देती, कभी स्याही और कभी फाइलों को बांधकर इधर उधर रख देती थी। लेखिका कहती है कि वो लेखिका की छाया के समान हर जगह उसके साथ ही रहती थी और लेखिका की सारी परेशानियों को खुद हल लेना चाहती थी। वह लेखिका को जरा भी परेशान नहीं होने देना चाहती थी। तभी तो वह बद्री केदार की पहाड़ी रास्तों पर तो लेखिका से आगे चलती थी, परंतु धूल भरी पगडंडी पर वह लेखिका के पीछे चलती थी। वह किसी भी हालत में लेखिका को छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी तो युद्ध के समय जब उसकी बेटी दामाद उसे लेने आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जहां मालकिन रहेगी वह भी वहीं रहेगी, चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। युद्ध में भारतीय सेना के हारने पर वह लेखिका को अपने साथ अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां लेखिका की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहती थी। लेखिका की सुख सुविधाओं की भी पूरी व्यवस्था के बारे में उसने पूरी योजना बना ली थी। भक्तिन इतनी बड़ी स्वामी भक्तिन थी कि वर्षों से जोड़े हुए अपने सारे जमा पूंजी, सारे पैसे वो लेखिका के लिए खर्च कर देने को भी तैयार हो गई। लेखिका को लगता था कि उसका और भक्तिन का संबंध सेविका और स्वामी का नहीं, उनका संबंध हार्दिक था। वो एक दूसरे को हृदय से चाहते थे और किसी भी हालत में एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। वह लेखिका के सभी परिचितों को भी अच्छे से जानती थी। वे सभी भक्तिन को अच्छे से पहचानते थे। लेखिका को लगता था कि हमें एक दूसरे से सिर्फ मृत्यु ही अलग कर सकती है। लेखिका ऐसी स्वामी भक्तिन सेविका को खोना नहीं चाहती थी। तभी तो अंत में लेखिका ने कहा है कि मैं कभी इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। वो बहुत बड़ी स्वामी भक्तिन थी। आशा है कि अब आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भक्तिन किस प्रकार की थी? भक्तिन जैसे स्वामी भक्तिन थी, मेहनती थी, कर्मठ थी और यही सब उसकी विशेषताएं थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। भक्तिन के जीवन में आई समस्याओं का चित्रण कीजिए। मैंने पूरी कहानी में बताया है, जैसे कि उसके बचपन में माता का देहांत हो गया, पिता का भी शादी के तुरंत बाद देहांत हो गया, भी माता ने उसका पालन पोषण किया था। उसकी 3 बेटियां हुई जिसके कारण परिवार की भी अवहेलना उसको झेलनी पड़ी। कुछ ही समय पश्चात उसके पति का भी देहांत हो गया, बड़े दामाद तक का भी देहांत हो गया। उसके बाद उसे जमींदार ने भी परेशान किया। इसके बारे में मैंने पूरी कहानी में बताया है। अच्छा, लेखिका ने भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना किससे की है? लेखिका ने भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना हनुमान जी से की है। मैंने कहानी में बताया था। जीवन में प्राय सभी को क्या लेकर जीना पड़ता है और क्यों? जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे किसी की शांति नाम है, हाँ, तो वो बहुत ही अशांत होती है, झगड़ालू होती है। या फिर लंबा व्यक्ति होता है, उसका नाम टिंगू रख दिया जाता है, या गोरे को भी कालू कह के पुकारा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भक्तिन ने अपने वास्तविक नाम कब और किसे बताया? उसने क्या प्रार्थना की? भक्तिन ने अपना वास्तविक नाम लेखिका को बताया था और वो तब बताया जब वो उसके पास नौकरी लेने आई थी और उससे ये भी प्रार्थना की कि उसे उसके असली नाम से ना पुकारा जाए। भक्तिन के जीवन की कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक क्या बन गया था? जब जमींदार ने उसे लगान न देने की वजह से पूरे दिन धूप में खड़ा करके रखा, तो यह उसके लिए बहुत ही अपमान करने वाली बात थी। भक्तिन की वेशभूषा में किसका सम्मिश्रण था और क्यों? भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण था, क्योंकि वो घर काम के सारे काम तो बहुत ही गृहस्थ के बहुत अच्छे निपुणता से कर लेती थी, परंतु उसकी वेशभूषा बिल्कुल भक्तिन या वैरागियों समान थी।